भैंस हमने इसको 75,000 में उससे लिया था। 75,000 में हाँ, थे। किस लैक्टेशियन में थी सर? ये सेकंड में थी जी। और फर्स्ट में लाए थे हम लोग। ये 22 लीटर दूध करती है। ये 22 लीटर दूध 22 करती लीटर है। इस समय ज्यादा दिन हो गया, ये प्रेग्नेंट भी हो गई है। किस लैक्टेशियन में? रखना है, इसको बेचना ही है, ये हमारे यहाँ ही रहेगी, इसका अंत जो है यहीं पे है। जी, इसको रखेगा नहीं, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग पहली गाय है। महीना जी, उसको इसे नॉर्मल राशन पर रखेंगे जी। उसके बाद जब 1 महीना बचता है तो हम ट्रांजेक्शन, फिर शीतल का ट्रांजेक्शन आता है, जी, ट्रांजिशन देते हैं। अभी किस सीमन की है? सब एसएजी की है? ये हिसार की थी, जी। उसके बाद ये एसएजी के हैं, जी। वो उधर भी है, वो भी एसएजी। जी। तो ये करिए, बहुत अच्छा है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बहुत आगे जा जितना समय देंगे जी उतना अच्छा जाने वाला है। मैनेजमेंट का कर लेंगे। स्टार्टिंग करते हैं आपके ये भैंस से। कहाँ से लिए थे, कितने में लिए थे? ये हमने स्टार्टिंग में अपने भैंस को लिया था जी। और ये भैंस हमने इसको 75,000 में उससे लिया था। 75,000 में हाँ, थे। किस लैक्टेशियन में थी सर? ये सेकंड में थी जी। और फर्स्ट में लाए थे हम लोग, फर्स्ट में लाए थे जी। तो ये 12 लीटर दूध देती थी। मतलब इसका अच्छा, हाँ, दिन का 12 लीटर दूध देती है। जी। और इसे इसके आने के बाद इसको लकी बोलिए, क्या बोले, ये 4 लैक्टेशन हमारे यहाँ बच्चा दी है, चारों बार पड़िया दी है जी। और अच्छी बढ़िया, इसकी पड़िया एक प्रेग्नेंट भी है जी। इस बार 22 लाख। इसका एक पड़िया था जो 3 महीने पर डेथ कर गई, अभी डेथ भी कर गई है, ये 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। और सीमन वगैरह सर कैसे, मतलब कितना चढ़ाते हैं इसको, कौन सा, किस कंपनी? सीमन हम एसएजी का यूज कर रहे हैं, एसएजी और बायप। जी। पहले एबीएस इसका यूज किए हैं, लेकिन इसमें हम एसएजी का यूज करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा हमको एसएजी का। तो भैंस सर मतलब किस पर्पज से आप रखे हैं? भैंस ये दूध का वो फैट मेंटेन करने के लिए मैंने रखा है। मतलब दूध पूरे दूध में मिला देते हैं तो फैट अच्छा आता है। इसको मिलाने से 2-3, जैसे 50 लीटर दूध है तो आपके जान लीजिए 2-3 रुपए लीटर पे बढ़ जाएंगे जी। इसका दूध मिलाने से, ऐसा होता है। ये तो प्लान यही है कि 5 भैंस हम लोग को रखना है। मतलब भैंस भी आप लोग रखेंगे? डेयरी पे भी हम दूध देना तो 40-42 ऐसे अब हमारा दूध कवरेज आता है, पैसा कोई फंसने का दिक्कत नहीं। क्या अंतर होता है सर, जैसे भैंसों के खान पान में और गायों के खान पान में? क्योंकि आपने भैंस का भी अनुभव ले लिया है और गायों का भी ले रहे हैं। भैंसों में अंतर यही, गाय में अंतर है कि गाय 1 kg भी दूध रहेगा तो वो दे देगी जी, परेशान नहीं खाएगी जी। भैंस थोड़ा इशू करते हैं। चारा कौन ज्यादा खाता है? चारा भैंस ज्यादा खाएगी, इसके ये 2 जितना खाएगी उसमें 2 गाय खाएंगी। जी। और फीड वगैरह सर? फीड तो वही है, फीड सेम ही रहता है, फीड का कोई दिक्कत नहीं है। ये है भैंस रखने में ये फायदा है कि इसका डिमांड भी ज्यादा है भैंस का इस समय। जी। मार्केट अच्छा, मार्केट हर दम रहता है, मार्केट डाउन नहीं होता है कभी भी, प्लस बीमारी नहीं रहता है इसमें। तो इससे आपने बताया कि 3 पड़िया अभी तक हमने निकाल दी। 4 पड़िया हुई थी जिसमें से एक डेथ कर गई, तो अभी 3 पड़िया है इसकी हमारे पास। आते हैं सर इस गाय के पास। इसको कहाँ से लिए थे, इसका क्या? इसको हम इधर लोकल में ही लिए थे जी। और ये 22 लीटर दूध करती है। ये 22 लीटर दूध 22 लीटर इस समय ज्यादा दिन हो गया, ये प्रेग्नेंट भी हो गई है। किस लैक्टेशियन में है सर? ये इस बार 3rd लैक्टेशन में थी, ये तीसरी ब्यात में है। इसमें और दूध क्या, मतलब 22 लीटर आपने बताया? हम 11 लीटर टाइम पे देते हैं जी। इस समय कम हो गया है, इस समय 6-7 लीटर टाइम पे दूध। शुरुआत में ही लेकर आए थे या फिर? नहीं, बाद में लाए थे इसको। मतलब इसको बाद में लाए। कहाँ से लिए थे सर? इधर ही में, मतलब लोकल है, वहीं से लिए थे। कितने में लिए थे इसको? इसको हम लोग 42,000 में लिया था उस समय। मात्र 42,000? उस समय इतना मार्केट नहीं था गाय का। जी जी जी। और ये सर? ये हमारे घर की बच्चियां है। अच्छा, खुद के अपने फार्म की तैयार की हुई बच्चियां है? एबीएस स्पाइक की बच्चा है ये। जी। ये घर की है, अभी इस बार सेकंड लैक्टेशन में है, बच्चा दी है। दूसरी बात में बच्चा दी है। 21-22 लीटर दूध इसके पास भी। लोग सर कहते हैं कि जैसे अपनी बच्चियां जो तैयार करेंगे, हम जितना कास्टिंग लगता है, अगर उससे बढ़िया है कि हम खरीद लेंगे। नहीं, खरीद लेंगे तो 17-80 कहाँ से लाएंगे? एक ही बार ला सकता है कोई? जी। अगर ला सकता है तो ठीक है, बच्चे ना पाले, एक ही बार 17-80 का गाय खरीदता रहे। तो आपके हिसाब से क्या सही है? बच्चियां रखिए, फायदेमंद है या फिर? बच्चियां रखिए, अब टारगेट रखिए कि नहीं साल में हमको इतना 2-3 बच्चियां रखना है, 4 बच्चियां रखना है जी, उसके हिसाब से। लेकिन घर का बच्चियां रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। मतलब वो शुरू से ही बचपन से ही सेट हो जाती है। हाँ, बचपन से। हमने एक ही बात इसको 17,000 इन्वेस्ट नहीं किया ना। जी जी जी। इसको हम 100 रुपए 150 रुपए डेली खिलाते रहे, धीरे खिलाते रहे, आज हमारे पास गाय 17,000 का तैयार हो गया जी। कितना हमने निकाला भी नहीं। सेकंड लैक्टेशन में दूध कम से कम, फर्स्ट लैक्टेशन में 40-50 इससे हम कमाए होंगे। जी जी जी। इस लैक्टेशन में 40-50 हम कमाएंगे तो हम पैसा निकाल भी तो रहे हैं। मैक्सिमम सर ये दूध कितना दी है? वही 21 के करीब दी है, 21 लीटर दूध करीब है। अभी भी इसके बाद 18-19 लीटर दूध है। फर्स्ट लैक्टेशन और सेकंड लैक्टेशन, मतलब फर्स्ट ब्यात में कितना मैक्सिमम? फर्स्ट में ये 17-18 लीटर दूध की है पहली ब्यात, इस बार 21 तक गई है। दूसरी ब्यात में 21 इस बार थोड़ा बीमार भी हो गई थी, फीवर आ रहा था जी, तो थोड़ा सा डाउन हो गई, अभी ये प्रेग्नेंट भी हो गई है। तो अभी सर मार्केट में इस तरह की बच्चियां अगर हम खरीदने जाते हैं इस समय आप इसको लेंगे तो कम से कम 75-80 हजार रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। 75-80 हजार इस समय तक। आते हैं सर आपकी तीसरी गाय पे। ये हमारी पहली गाय लाए थे। अच्छा, इसी से आपने शुरुआत की? हम स्टार्ट किए, सबसे ज्यादा दूध देने वाली हमारी गाय यही है, सबसे सस्ता हम इसको खरीदे थे। कितना में लिए थे सर? इसको हमने लिया था 33,000 रुपए में लिया था। मात्र 33,000 रुपए में लिया था फर्स्ट लैक्टेशन में इसको जी। ये 24 लीटर दूध करती है। कहाँ से लिए थे सर? ये भी लोकल से लिए हमने। मतलब लोकल से ही लिए? लोकल से लिए। तो अभी क्या इरादा है इन सब गायों को जो पहले वाली? नहीं, ये तो रखना है, इसको बेचना ही है, ये हमारे यहाँ ही रहेगी, इसका अंत जो है यहीं पे है। जी, इसको रखेगा नहीं, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग पहली गाय यही है। जी जी जी।
इसकी जो बच्चे भी होते हैं अच्छे बच्चे होते हैं। जी इसका जो दूध होता है ये प्रेग्नेंट होने के 6-7 महीने तक वो स्टार्टिंग जैसा ही दूध रहता है, मतलब एक ज्यादा सामान्य डिफरेंस, देती दूध है। बहुत डिफरेंस नहीं होता। जैसे स्टार्टिंग में 11-12 लीटर कर रही है ना, तो 9-8-9 लीटर हर दम करती रहेगी तो वो। कहीं ना कहीं इसको ब्रीड मानते हैं, ब्रीड का असर हाँ मानते ब्रीड का हैं। है ब्रीड ये, अगर अच्छी है ये तो ब्रीड है। ये हमको लगता है कि बायफ का ही किसी अच्छे सीमन का बच्चा है, जी 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 क्योंकि हम जहाँ से लिए थे जी वहाँ उस समय उनको एबीएस यूएस इसके बारे में पता नहीं है। बायफ का ही बच्चा है, लेकिन कोई जी। अच्छा सीमन का शुरू बच्चा में तो बायफ ने ही लोगों को सिखाया कि हाँ हाँ। 20 लीटर दूध की गाय होती है। है। मेन है कि देख रेख क्या है। आप जी देख रेख अच्छा है तो एबीएस का भी, देख रेख अच्छा नहीं है तो एबीएस का भी सीमन लगाएंगे, अच्छा भी खिलाएंगे, नहीं तो वो कैसा निकलने वाला, खराब ही निकलने वाला है। जी जी जी। तो मेन मैनेजमेंट कैसा है आपका उसका। और इस पे बात कर लेते हैं सर, इसकी क्या कहानी है। ये थर्ड लैक्टेशन गाय है, जी। ये 17-18 लीटर दूध करती है। 17-18 ये भी प्रेग्नेंट है 3-4 महीने की, तो अभी इसके बाद 14 लीटर दूध है अभी। कहाँ से इसको लिए थे सर। इसको हमने लिए थे बलुआ से लिए थे। कहाँ से, जैसे पशुपालक भाइयों को गाय खरीदना सही होता है, जैसे कुछ लोग व्यापारी से खरीदते लोकल हैं, से मिल जाना तो और अच्छा है, किसानों के यहाँ से। किसानों के यहाँ से मिले। किसान जो देखिए जो बोलेगा सच बोलेगा, वो झूठ तो नहीं बोलेगा। जी अगर 10 लीटर दे रही तो 10 लीटर बताएगा वो। जी। रोजगारी वाले के जहाँ से ले लेंगे ना, जो बेचते हैं लोग, वो तो 10 जो देती है उसको 15 बताएंगे। गाय खरीदते समय सर क्या क्या किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। मेन वही लैक्टेशन कैसा है उसका, लैक्टेशन की है गाय, जी। थन की बनावट कैसी है, शरीर की बनावट कैसी है, उसके हिसाब से गाय लेना चाहिए। या बहुत से जैसे नए पशुपालक होते हैं प्रेग्नेंट जानवर ले लेते हैं, और प्रेग्नेंट में देखिए, प्रेग्नेंट में दिक्कत क्या होता है कि प्रेग्नेंट ले रहे हैं तो सबसे उसमें इशू होता है, तो उसका थन का इशू आ सकता है, जी क्योंकि अगर थन में गड़बड़ है तो थन गड़बड़ निकल सकता है। नहीं तो अगर थन सही आ रहा है तो अगर प्रेग्नेंट ले रहे हैं तो 1 महीने पहले कर लीजिए, जी 1 महीना अपने यहाँ खिलाइए उसको, अच्छा ट्रांजेक्शन फीड दीजिए, ट्रांजेक्शन करिए, तब उसको जाके वो सेट हो जाएगी आपके। नहीं तो नया पशु लाएंगे आपके यहाँ बच्चा देगा, वो सेट नहीं होगा, जान लीजिए। जी जी उस लैक्टेशन में तो आपके यहाँ दूध देने वाला नहीं है, वो बीमारी से ही चला जाएगा। जी। और एक और गाय देख रहे हैं सर, काफी अच्छी ब्रीड में है। हाँ ये इसकी क्या ये गाय हम एमपी से मंगाए थे। कहाँ से आई थी ये एमपी से आई थी, मध्य प्रदेश मध्य से। प्रदेश से हम मंगाए हैं। ये गाय ये 20 लीटर करीब दूध देती है, जी हमारे यहाँ 20 लीटर ही दी है। और इसकी बच्चिया है वो। अच्छा इसी की बच्चिया है जो आप बता रहे हाँ, थे बता कि रहे। 21 लीटर दूध जो है। हाँ इसी की बच्चिया जी है। जी। और ये अभी फिर बच्चा दिए, 3 महीने हो गए इसको बच्चा दिए। 3 महीने हो गए हाँ, बच्चा अभी दिए। प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट। जी जी। और सर कितना में लिए थे इसको आप। इसको हम लोग 65,000 उस समय लिए थे। उस समय 65,000 में। 65,000। अगर आज के डेट में इस तरह की गाय खरीदी जाए तो ये भी थर्ड लैक्टेशन में भी आ गई, फर्स्ट लैक्टेशन में लिए थे हम लोग। जी जी तो अब देखिए अभी तो ये इस समय इसका रेट कुछ बता नहीं सकते जी। हैं। अगर ये बच्चा देगी तो उस समय अच्छा रेट इसका लग सकता है। लगभग कितना इस तरह की गाय अगर आज के मार्केट में खरीदा जाए। ऐसा गाय लेंगे तो वो बोले ना 70-75 की गाय नीचे नहीं नहीं मिले मिलेगी। इस समय। ये इससे पहले और लिए होते ना तो इससे और ज्यादा महंगी मिलती, जी क्योंकि इससे मार्केट और बहुत ज्यादा है। जी 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 गाय मिल नहीं रहे, अच्छी अच्छी गाय मिल नहीं रही है, दिक्कत यही है जी। ऐसे। और सर इसकी क्या कहानी है। ये गाय ये भी इधर से लिए थे। जी ये सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी, इस बार प्रेग्नेंट है, 8 महीने हो गए इसको। मतलब फर्स्ट लैक्टेशन में आपने इसका दूध निकाला है। हाँ, दूसरी बार बच्चा दूसरी बार बच्चा देगी। जी ये हमारे यहाँ 18 लीटर दूध दिए फर्स्ट लैक्टेशन में। जी। इसमें उम्मीद है हमारे 20 प्लस होना चाहिए इस बार 20 प्लस करनी 20 प्लस चाहिए। में। कितने दिन लोकल पहले की गाय लेंगे ना तो लोकल की गाय में ये सब अच्छा रहता है। कितने दिन पहले से ड्राई करते हैं आप जानवरों को। वही हम ये तीसरे महीने से, जब 3 महीने बचता है तो ड्राई करना चालू करते हैं। मैक्सिमम 2.5 महीना ड्राई करना। मतलब जैसे कि 6 महीने की गाभिन हो गई तो आप उसे ड्राई करना शुरू कर देते हाँ करना चालू कर देते हैं। 1 महीना उसको इसे नॉर्मल राशन पर रखेंगे। हैं। जी उसके बाद जब 1 महीना बचता है तो हम ट्रांजेक्शन, फिर शीतल का ट्रांजेक्शन आता है, जी ट्रांजिशन ट्रांजेक्शन देते हैं। ट्रांजेक्शन लोग अगर समझे ना तो इतना अच्छा, बाकी कोई दे ना दे, ट्रांजेक्शन तो जरूर देना चाहिए। क्या क्या फायदे हैं उससे transaction फायदा के? देखिए हमारे हम उसको देखे हमारे यहाँ जेर फंसने का इशू आता था। जी जिस गाय को ट्रांजेक्शन खिलाए 5 दिन भी खिलाए हैं या 10 दिन भी खिलाए हैं, उसका ये इशू नहीं आया है, जेर फंसा नहीं है। जी जी ये हमारी गाय 2 लैक्टेशन में लगातार जेर फंसाई थी। जी इस बार हमने इसको ट्रांजेक्शन दिया था, जेर आराम से गिरा दी, कोई जी। इशू नहीं आया, जी न बच्चा फंसने का दिक्कत, न कुछ, ये सब इशू आता ही नहीं है। ट्रांजेक्शन खिलाएंगे आप 10 दिन खिलाएंगे ना, आपको गाय में दिखेगा कि नहीं ट्रांजेक्शन का असर दिख रहा है। जी। और सर ये इसके बारे में बातें कर ये लेते गाय हैं। हमने खरीदा इधर से लोकल में। ये गाय हमारा 22 लीटर दूध है। 22 लीटर दूध। 22 लीटर दूध है। अभी इसके पास 16-17 लीटर दूध है अभी इस समय। अभी 4-5 महीने हो गए बच्चा। प्रेग्नेंट भी है। नहीं अभी प्रेग्नेंट नहीं है, हीट में आएगी लग रहा है इसे। जी कितना दिन हुआ इसको बच्चा दिए हुए। वही 4 महीना हो करीब हो गए। 4 महीने हो गए। हाँ अभी भी 16-17 लीटर दूध 16-17 लीटर दूध है। दे रही है। इधर भी थोड़ा दूध कम हुआ है, जी नहीं दूध ज्यादा था, थोड़ा मौसम की वजह से दूध कम हुआ है। इसको कितने में लिए थे सर। इसको हमने लिया था 53,000 में लिया था। 53,000 में हाँ। खरीदी गई थी। और सर और हमारी ये घर की बच्चिया है। ये सब बछड़ियां इधर लाड जो है आपके घर का है। ये घर की बच्चिया है। जी जी ये बच्चिया में खासियत ये थी, जब प्रेग्नेंट हुई थी फर्स्ट लैक्टेशन में, जी। 3 महीने पे ही दूध देना चालू कर दी। मतलब बिना बच्चा 3 महीना प्रेग्नेंट हुए हुआ था और दूध देना चालू किया। उस समय 5 लीटर टाइम पे दूध देना चालू कर दी। जी
उसके बाद जब ये बच्चा देने का टाइम आया तो इसको हम लोग ड्राई किए, जी। ड्राई नहीं हो रही थी, कैसे कैसे ड्राई किए, उसमें थनैला हुआ, उसके बाद कैसे ठीक हो गई, ड्राई हो गई। जी उसके बाद यहाँ पे इसके घाव हो गया था, जी तो घाव की वजह से बच्चा देने के पहले घाव हो गया था यहाँ पे, तो घाव होने की वजह से वो खाना पीना थोड़ा कम कर दी, तो थोड़ा वीक में रही। लेकिन उसके बाद ये 7 kg टाइम पे दूध देती थी। 7 kg दूध हाँ, करीब। इसकी माँ 30 लीटर दूध देती थी, मर गई हमारे यहाँ थी। जी तो ये जब पैदा हुई थी उसके 2-4 दिन बाद वो मर गई, तो उसकी बच्चियां है घर पे। जी इस जी। बार उम्मीद है हमारा कि अच्छा जाएगी, देखते हैं क्या होता है। और ये सर ये भी घर की बच्चियां है। किस सीमन की बछिया है ये? ये वो गाय के साथ में ही आई थी। जी। ये गिरलैंडो टाइप की है, जिसे गिर और HF क्रॉस। HF क्रॉस है। जी बहुत अच्छा इसका दूध हम लोग खाते हैं। जी लोग बोलते हैं गिर का दूध ना, वाकई में गिर का दूध बहुत अच्छा है। जी ये सब गायों के दूध खाते हैं, इनका इसका बहुत अंतर है। जी। ये जान लीजिए भैंस के टक्कर का दूध है, जी। जो खाएगा तो उसका लगेगा नहीं हाँ दूध खा रहे हैं ऐसे। क्या फैट एसनफ इसका आ जाता है सर? इसका फैट जान लीजिए 5 से ऊपर आता है फैट। मतलब भैंस की तरह इसका? भैंस की तरह ही दूध है पूरा जी। खान पान में। और और इसका लगने सर में ये भी- लैक्टेशन क्या होता है दूध का, मतलब कितने दिन लगती है ड्राई होती नहीं, ये है? तो अच्छा लग रही है। अभी 5 महीने प्रेग्नेंट है, 6वां महीना रनिंग है, जी अभी भी दूध दे रही है। अभी 3.5-4 किलो दूध है टाइम पे। अभी भी दूध है। हाँ। मतलब देखा जाए तो अभी इसको जैसे उस गाय को ड्राई कर रहे हो वैसे इसको इसको भी ड्राई करें, ये भी वही 2 महीने छोड़ेंगे इसको। जी ये घर की बच्चा है, शुद्ध रखना है। जी जी। और सर इधर जो पड़िया है? ये पड़िया उसी भैंस की पड़िया है हमारी, जी और ये प्रेग्नेंट है हमारी पड़िया। अभी जी। 3-3.5 महीना हुआ है। 3.5 महीने हो गए हाँ, इसको 3.5 महीना हुआ प्रेग्नेंट है। हुए। और ये वाली प्रेग्नेंट नहीं है अभी किस सीमन की है? सब एसएजी की है? ये हिसार की थी। जी उसके बाद ये एसएजी के हैं, जी। वो उधर भी है, वो भी एसएजी के हैं। अच्छा, ये 3 पड़िया यही हैं। हाथी पड़िया और एक पड़िया आपने बताया किस पायर? हाँ, एक्सपायर कर गई। बछड़िया भी देख रहे हैं सर, काफी जो है कि संख्या में आपने रखा हाँ, है। बच्चे हमारे पास जी। ज्यादा है। तो इनकी क्या कहानी है सर? अभी ये बच्ची हमारी जो है एसएजी की है। जी। ये 12-13 महीने की कितने बच्ची महीने में जो आपकी बछड़ियां होती है सीमन ले लेती हैं? है। वो मैनेजमेंट के हिसाब से ये हमारी ये बच्चियां जो है ये 14-15 महीने, मैक्सिमम हमारे 14-15 महीने पे ही होती है, उससे पहले नहीं होती। 14-15 महीने में हाँ, सीमन ले 14-15 महीने के बाद ही होती है। लेती हैं। जी ये 12 महीना उसको हो गया, जी जी अभी बॉडी वेट बहुत कम है इसका। जी अभी अच्छा होने के बाद ये एसएजी की बच्ची आती है हमारी। जी जी जी। और इधर सर? ये है एबीएस मैक्सवेल की है बच्ची। जी ये 2 महीने पे एबॉर्शन हो गया था इसका, जी तो इसके बाद फिर हमने सीमन लगाया है। 1-1.5 महीना हुआ है, अभी चेक नहीं हुआ, कंफर्म जी नहीं जी। हुआ। और वो सर? ये एबीएस सुप्रीम की बच्चियां है, जी वो जो लाल वाली गाय है उसकी बच्चियां है जी। ये भी 11-12 महीने की बच्ची है। सिंग इसका नहीं दबाया आप? सिंग नहीं दवाए, सोचे कि सिंग देखते हैं कैसा आता है, एक छोड़ दिए हैं। जी थोड़ा सा डर तो लगता है इससे सिंग से, जी। लेकिन अभी हो और गई ये था। सर, ये आपकी कितने महीने की ये प्रेग्नेंट? हमारी बाइफ की बच्चिया है, जी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। जी। अभी नेक्स्ट मंथ में बच्चा देगी। क्या उम्मीद है इससे, मतलब क्या ये बाइफ के आकाशदीप की बच्ची है। ये तो आकाशदीप तो बहुत अच्छा सीमन जो है कि आकाशदीप, बोल हाँ, रहा है। देखते हैं। उम्मीद तो अच्छा है, देखते हैं। इसकी माँ मदर जो थी 20 लीटर दूध तक देती थी। अच्छा, इसकी मदर 20 लीटर दूध करती हाँ, वो इसकी मदर भी एक्सपायर कर गई पिछले साल, है। जी तो स्लिप करके गिर गई थी, जी। तो एक्सपायर कर गई, तो उसकी बच्चिया है ये। और ये सर? ये एसएजी की बच्चिया है। एसएजी की है। ये भी, इसको भी कंफर्म नहीं हुए, जी। लेकिन सीमन लग गया है इसको। आइए चलते हैं थोड़ा उन युवाओं को आप क्या कहेंगे जो कि जो है कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार के लिए जो है कि बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनको आप अपना अपनी काम है, तरफ से अगर क्या सलाह देना अपना काम है, अगर मेहनत से कर सकते हैं चाहेंगे? जी तो ये करिए, बहुत अच्छा है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बहुत आगे जाए, जितना समय देंगे जी उतना अच्छा जाने वाला है। मैनेजमेंट का बिजनेस जैसा करिए, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के जैसा करिए, जी जी। अमन लगा के करिए तो अच्छा जाएगा। खुद के भरोसे जो है खुद के भरोसे करिए, बैकअप के साथ आइए। जी बैकअप नहीं है तो मत आइए। जी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करिए। बहुत से लोग सर जैसे लोन लेके या फिर नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। सरकारें स्टार्टिंग भी, में 1-2 महीने ठीक लगेगा कि नहीं भरेंगे, लेकिन भर नहीं पाएगा आदमी। सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही हैं डेयरी फार्म के लिए। नहीं, ठीक है, लेकिन भरना भी तो है, जी, नहीं भर पाएगा आदमी। मतलब खुद का पैसा है तभी आप डेयरी फार्म हाँ। स्टार्ट करें। उस लेवल लेना है तो अच्छे मैनेजमेंट के साथ करेंगे, जी तब जाके सक्सेस। दूध का रेट स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। जब लोन से कर रहे हैं तो दूध का रेट स्टार्टिंग में ही होना चाहिए आपको, जी। कि स्टार्टिंग में रेट अच्छा मिलेगा तो बैकअप हो जाएगा। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी सर। अपना कीमती समय जो है कि हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।